हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आप कभी सोचते हैं कि सच्चा पागल कौन होता है, जो दुनिया के साथ चलता है या जो सच की तलाश में दुनिया से टकरा जाता है? आज हम बात करेंगे उस फकीर की जिसे दुनिया ने दीवाना कहा, लेकिन जिसकी दीवानगी ने करोड़ों आत्माओं को जगा दिया। ओशो की किताब है कबीर दीवाना से जानेंगे कबीर की वो आवाज़ जो समय से परे है, सीधी दिल में उतरती है। तो चलिए कबीर की गहराइयों में उतरते हैं। ओशो की नज़र से अध्याय 1, कबीर, एक अनोखा दीवाना। जब हम दीवाना शब्द सुनते हैं तो जहन में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो संसार की समझ से परे है, पागल सा, असामान्य और अलक्षित मार्ग पर चलता हुआ। लेकिन ओशो कहते हैं कबीर का दीवाना होना एक पागलपन नहीं, एक परम जागरण है। कबीर वह हैं जो पूरी दुनिया को चुनौती देते हैं, लेकिन बिना तलवार उठाए, बिना धर्म का झंडा उठाए, सिर्फ अपने अनुभव, अपने सत्य की रोशनी के बल पर। कबीर कौन थे? समाज से या समाज के पार? कबीर न किसी विश्वविद्यालय से पढ़े, न किसी गुरुकुल से निकले। वे जुलाहे थे, सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन उनकी चेतना असामान्य थी। ओशो बताते हैं कि कबीर को समझने के लिए आपको ग्रंथ नहीं, अपने भीतर झांकना होगा। वे जीवन की प्रत्येक परंपरा को प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से देखते हैं। वे पूछते हैं, क्या तुमने सत्य देखा है या सिर्फ सुना है? मस्जिद छड़ी के मौलवी बांग दे दिन रात, कान फाड़ के चिल्लाए, ये कैसा है साथ? ओशो इस दोहे के जरिए बताते हैं कि कबीर सिर्फ धर्म की आलोचना नहीं करते। वे चेताते हैं कि धर्म अगर अनुभव नहीं बना तो वह सिर्फ शोर है। वे मंदिर, मस्जिद, वेद, कुरान सबका आदर करते हैं, पर अंधानुकरण को नकारते हैं। कबीर की दीवानगी का स्रोत आत्मानुभव। ओशो बार बार इस पर जोर देते हैं कि कबीर का केंद्र उनकी अनुभूति है। वे कहते हैं कबीर वही बोलते हैं जो उन्होंने जिया है, इसलिए उनके शब्दों में आग है, आत्मा है और प्रेम है। वो राम को खोजने बाहर नहीं जाते। वे कहते हैं पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। ये दीवानगी हंसाती है, चौंकाती है और भीतर तक झकझोर देती है। ओशो इसे साक्षात परमात्मा की दीवानगी कहते हैं, जहां व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी मैं को खो देता है। ओशो की व्याख्या में कबीर। ओशो बताते हैं कि कबीर की दीवानगी साधारण नहीं, बल्कि पार बोध की है। वह अवस्था जहां व्यक्ति को न कोई धर्म बांध सकता है, न समाज की रीतियां। कबीर अराजक नहीं है, लेकिन वे व्यवस्था के पार हैं। ओशो के शब्दों में कबीर ने जो देखा वही बोला। उसने अनुभव के अतिरिक्त किसी सत्य को स्वीकार नहीं किया। यही उसकी दीवानगी है, सत्य के लिए प्यास। कबीर दीवाना इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वे आत्मा की पुकार पर चले। वे हर परंपरा, हर पाखंड से टकराए, प्रेम और प्रकाश के साथ। ओशो हमें बताते हैं कि कबीर को जानने के लिए आंखें नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। कबीर कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न होई, लेकिन उन्होंने कभी किसी पारंपरिक गुरु से दीक्षा नहीं ली। तो फिर कबीर का गुरु कौन था? क्या राम ही उनके गुरु थे या कुछ और? जवाब जानने के लिए सुनिए अध्याय 2, कबीर और गुरु का रहस्य। ओशो की दृष्टि। अध्याय 2, कबीर और गुरु का रहस्य। कबीर बार बार कहते हैं गुरु गोविंद दो घड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। लेकिन ये बात हैरान करती है। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज की हर परंपरा को चुनौती देता है, जो कहता है पढ़े लिखे से क्या हुई, जो अनुभव न हुए, वह गुरु की इतनी महिमा क्यों करता है? ओशो इस विरोधाभास को नहीं, बल्कि इसके भीतर छिपे गूढ़ सत्य को उजागर करते हैं। यह अध्याय कबीर के गुरु तत्व की सबसे अंतरंग और रहस्यमयी व्याख्या करता है। कबीर का गुरु कौन था? इतिहासकार मानते हैं कि कबीर को ज्ञाननाथ संप्रदाय के संत स्वामी रामानंद से दीक्षा मिली, लेकिन ओशो कहते हैं ये दीक्षा पारंपरिक नहीं थी। कहानी यह है कि कबीर ने बाल्यकाल में ही यह जान लिया था कि बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव नहीं। लेकिन रामानंद उच्च कुल के ब्राह्मण थे और कबीर थे एक जुलाहे, समाज के हिसाब से अस्पृश्य। एक रात कबीर गंगा घाट की सीढ़ियों पर चुपचाप लेट गए, जहां रामानंद हर दिन स्नान के लिए आते थे। जैसे ही रामानंद आए और उनका पांव कबीर पर पड़ा, उन्होंने सहज भाव से कहा, राम राम कहो। कबीर ने उसी क्षण से राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया।
ओशो इसे घटनात्मक दीक्षा कहते हैं, जहां शब्दों से ज्यादा चेतना का स्पर्श होता है। रामानंद ने कबीर को गुरु मंत्र नहीं दिया, लेकिन कबीर ने उन्हें गुरु बना लिया। गुरु एक व्यक्ति नहीं, एक उपस्थिति ओशो कहते हैं। कबीर के लिए गुरु कोई देहधारी इंसान नहीं था, वह एक आंतरिक चेतना थी जो मार्गदर्शन देती है। गुरु वह है जो अंधेरे में दीपक बन जाए, जो तू और मैं के भेद को मिटा दे। ओशो के अनुसार गुरु वह नहीं जो ज्ञान देता है, गुरु वह है जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखा दे। कबीर के लिए राम, गुरु और आत्मा सब एक ही स्रोत से उपजे अनुभव हैं। उनके लिए गुरु वो है जिसने उन्हें भीतर के राम से मिला दिया। कबीर और राम, नाम से परे का संकेत। कबीर राम का नाम लेते हैं, पर वह राम दशरथ के पुत्र नहीं। ओशो बार बार स्पष्ट करते हैं कि कबीर का राम निराकार है, एक ऊर्जा, एक स्पंदन जो जीवन के हर कण में व्याप्त है। राम नाम रस पीवत प्याला, घट घट रम्यो भीतर ज्याला। गुरु ने कबीर को वह दृष्टि दी जिससे वे हर जीव में राम को देखने लगे, और यही थी वह दीक्षा जो शब्दों से नहीं, अनुभव से दी गई। गुरु के बिना आत्मज्ञान क्यों असंभव है? ओशो इसे ऐसे समझाते हैं, जैसे एक दीपक से दूसरा दीप जलाया जा सकता है, वैसे ही एक जागृत आत्मा ही दूसरी आत्मा को जगा सकती है। पुस्तकें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन अनुभव नहीं। कबीर के लिए गुरु वह आखिरी दरवाज़ा है जिसके बिना सत्य का द्वार नहीं खुलता। कबीर का गुरु कोई पारंपरिक गुरु नहीं था, पर उनका समर्पण गहराई से सच्चा था। गुरु का अर्थ है वह उपस्थिति जो भीतर की नींद तोड़ दे। ओशो कहते हैं, गुरु केवल रास्ता नहीं दिखाता, वह स्वयं रास्ता बन जाता है। कबीर के लिए राम और गुरु दो नहीं, एक ही हैं। कबीर ने गुरु को सर्वोच्च कहा, लेकिन उन्होंने खुद को कभी गुरु नहीं बनाया। तो क्या कबीर किसी को दीक्षा देते थे? क्या वे भी एक मार्गदर्शक थे या केवल एक जिंदा अनुभव? इस रहस्य को जानने के लिए सुनिए अध्याय 3, कबीर का उपदेश और शिष्य परंपरा, ओशो की दृष्टि से। अध्याय 3, कबीर का उपदेश और शिष्य परंपरा। कबीर जो स्वयं गुरु को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, उन्होंने कभी किसी गद्दी की स्थापना नहीं की, न किसी धार्मिक संप्रदाय का निर्माण किया। फिर भी उनके चारों ओर शिष्यों की एक पूरी धारा उमड़ पड़ी, जो उन्हें गुरु मानते थे, लेकिन उन्हें कभी गुरु कहलाते नहीं सुना। तो सवाल उठता है, क्या कबीर ने उपदेश दिया और क्या उन्होंने कोई परंपरा छोड़ी? कबीर का उपदेश शब्द नहीं, शुद्ध अनुभव, ओशो कहते हैं। कबीर का उपदेश दोहों में नहीं है, उनके मौन में है। वे कभी मंच पर खड़े होकर प्रवचन नहीं देते थे। वे जुलाहे थे, करघे पर काम करते हुए चलते फिरते बोलते थे, और वही बातें लोगों के मन में घर कर जाती थीं। उनकी भाषा थी आम आदमी की, सीधी, सच्ची और झूठ की परतें काट देने वाली। कबीर के दोहे जैसे, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ओशो कहते हैं, ये सिर्फ कविता नहीं, एक आध्यात्मिक विस्फोट है। ये दोहा चेतावनी है कि जीवन की चक्की में अगर सचेतना नहीं है तो व्यक्ति पिस जाता है। शिष्य कौन? जिसने कबीर को सुना या जिसने उन्हें जिया? कबीर के शिष्य वही बनते थे जो सिर्फ उनके शब्द नहीं, उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर पाते थे। ओशो यहां एक अनोखी बात कहते हैं, कबीर के पास जाकर कोई प्रश्न नहीं पूछता था, वहां जाकर मन शांत हो जाता था, और वही असली शिक्षा थी। उनके प्रमुख शिष्यों में धनंजय, सूरती, कमाली और लूना जैसे कई नाम हैं, लेकिन कबीर ने कभी किसी को दिया हुआ शिष्य नहीं कहा। वे कहते थे, जो सत्य की प्यास ले आया वह मेरा है। क्या कबीर ने कोई परंपरा स्थापित की? ओशो स्पष्ट करते हैं, कबीर ने कोई संप्रदाय नहीं बनाया, पर उनके नाम पर बाद में कबीर पंथ बना। ओशो इसे अनुभव का संप्रदाय कहते हैं, पर यह कबीर के बाद की रचना थी। कबीर ने सिर्फ एक बात सिखाई, अपना दीपक खुद बनो। उनका पूरा संदेश था आत्मनिर्भरता, आत्मप्रकाश। जो तू चाहे मुक्त होना, सिर पर डालो आग, आप जले सब जग जले, बिन जले न भाग। ये कोई संस्थागत धर्म नहीं, आत्मा की बगावत थी, ओशो कहते हैं। कबीर का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने लोगों को भीतर देखने की कला दी। उन्होंने शिष्यों को कभी अपने पीछे चलने को नहीं कहा, बल्कि स्वयं की खोज का रास्ता दिखाया। कबीर न नेता थे न संत, वे एक जिंदा जागरण थे। उन्हें गुरु कहने वाला भी अगर खुद नहीं जागा तो कबीर बेकार हो जाते हैं। ओशो कबीर ने उपदेश दिए,
लेकिन प्रचार नहीं किया। उनके शिष्य वही बने जो आत्मिक रूप से तैयार थे। उन्होंने किसी परंपरा को जन्म नहीं दिया, बल्कि चेतना की एक लहर को जागृत किया। ओशो बताते हैं, कबीर की शिक्षाएं आज भी उतनी ही ताज़ा हैं जितनी उनके समय में थीं। कबीर कहते हैं, जहां देखूं तह राम ही राम है। लेकिन वही कबीर ये भी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो क्या राम को पाना भी एक संघर्ष है? और क्या आत्मा भी लूट ली जा सकती है? राम हर जगह है, फिर भी कबीर लूटने की बात क्यों करते हैं? इस रहस्य को समझने के लिए सुनिए। अध्याय 4, कबीर का राम, नाम, परमात्मा या कुछ और? ओशो की दृष्टि से। अध्याय 4, कबीर का राम, नाम, परमात्मा या कुछ और? राम एक ऐसा नाम जिसे कबीर ने बार बार दोहराया, मगर फिर भी कभी धार्मिक अर्थों में नहीं बांधा। उन्होंने राम को कहीं दशरथ के पुत्र नहीं कहा, न मंदिरों में बैठाया, न मूर्तियों में खोजा। ओशो कहते हैं, कबीर का राम वह है जो अदृश्य है लेकिन हर जगह है। वह राम जिसे जाना नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। राम नाम की लूट है। इसका मतलब क्या है? कबीर कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। ओशो इसे गहराई से समझाते हैं, यह लूट बाजार की लूट नहीं, अंतकरण की आकुलता है। ये लूट उन लोगों के लिए है जो जागना चाहते हैं, जो अभी जीवन की नींद में सोए हैं। ये राम कोई व्यक्ति नहीं, एहसास है, एक ऐसी उपस्थिति जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन तुमने अब तक उसे पहचाना नहीं। कबीर का राम, नाम से परे का नाम ओशो कहते हैं। कबीर जब राम कहते हैं तो वे सगुण और निर्गुण दोनों को एक साथ समेट लेते हैं। सगुण ताकि साधक आरंभ कर सके, निर्गुण ताकि अंत में कोई सीमा न रहे। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यहाँ राम जीवन की सहजता बन जाता है। राम एक ऐसा नाम है जो हर अनुभव में घुला है, भूख में भी, भक्ति में भी। राम केवल जाप नहीं, एक जागरण। ओशो जोर देकर कहते हैं, राम का अर्थ केवल रटने वाला नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम बचता है। कबीर कहते हैं, राम रहा सब माही, राम बिना न कोय। राम बसे उन अंतर में, जागत रहे जो सोए। राम वह है जो भीतर जागृत है, लेकिन हम सोए हैं। इसलिए कबीर ललकारते हैं, लूट लो, अब भी समय है। क्योंकि जब मृत्यु आएगी तब जागने का अवसर नहीं रहेगा। राम एक अनुभव है, कोई विचार नहीं। ओशो कहते हैं, कबीर का राम न हिंदू है, न मुसलमान, न मंदिर में है, न मस्जिद में। वह हर श्वास में है, परंतु हम उसे विचारों में खोजते हैं, अनुभव में नहीं। राम कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह भीतर की गहराई है। वह प्रेम की आखिरी सीमा है, जहां न द्वेष है न अहंकार, जहां केवल मौन है, संगीत है और दीवानगी है। कबीर का राम कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभूति है। राम को लूटने का अर्थ है अपने भीतर उस चेतना को जगाना जो अब तक सोई हुई है। ओशो कहते हैं, जब तक राम को शब्द मानते रहोगे वह बाहर रहेगा, लेकिन जब अनुभव बन जाएगा वह स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। जाते जाते एक गूढ़ सवाल, कबीर हर सांस में राम को देखने की बात करते हैं, तो फिर मृत्यु से उन्हें डर क्यों नहीं लगता था? क्या कबीर ने मृत्यु को भी एक राम की तरह देखा? क्या उनके लिए मृत्यु भी एक उत्सव थी? इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए सुनिए। अध्याय 5, कबीर और मृत्यु, देह का अंत या आत्मा का विस्तार। ओशो की दृष्टि से। अध्याय 5, कबीर और मृत्यु, देह का अंत या आत्मा का विस्तार। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दुनिया कांप उठती है, लेकिन कबीर मृत्यु को देखकर कांपते नहीं, वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ओशो कहते हैं, जिसने जीते जी मृत्यु को देखा, उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। और कबीर मृत्यु को ऐसे ही जीते हैं जैसे कोई अंतिम गीत गाता हो। मृत्यु का सामना। कबीर की दृष्टि में कबीर ने बार बार कहा, मरा मरा करत मरा, मरे मरे सुख होए। एक कबीर ना मरा, जे मरे 100 सुख होए। यहां मरना शरीर का नहीं, अहंकार का है। ओशो कहते हैं, कबीर के लिए असली मृत्यु मैं का मरना है। जिसने अपने अहम को गिरा दिया, उसके लिए शरीर छोड़ना केवल वस्त्र बदलने जैसा है। कबीर की मृत्यु एक जीवंत लीला। ओशो इस अध्याय में एक चौंकाने वाली घटना सुनाते हैं।
कबीर जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्य झगड़ पड़े। हिंदू कहते हमें दाह संस्कार करना है, मुस्लिम कहते हमें कब्र देनी है। लेकिन जब उनके शव का पर्दा हटाया गया, वहां शरीर नहीं, फूल रखे हुए थे। हर किसी ने कुछ फूल उठा लिए और अपने अपने तरीके से उन्हें सम्मान दिया। ओशो इस घटना को एक दिव्य लीला कहते हैं। कबीर ने यह सिद्ध किया कि वे न हिंदू थे न मुसलमान। वे एक ऐसी आत्मा थे जिसे कोई धर्म बांध नहीं सकता। मृत्यु का संदेश, अभी जीना सीखो। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु से डरता है वह कभी जी ही नहीं पाया, और जो मृत्यु को प्रेम करता है वह अमृता को छू लेता है। कबीर की पूरी साधना मृत्यु के पार जाने की थी। वे मृत्यु को रोते नहीं, बल्कि कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब देखूं पूर्ण परमानंद। कबीर मृत्यु को साक्षात मिलन मानते हैं। प्रेमी का अपने प्रिय से मिलन, बूंद का सागर में विलीन हो जाना। मृत्यु और मौन का रिश्ता ओशो बताते हैं। मृत्यु के क्षण में जब विचार रुक जाते हैं तो गहराई में एक मौन उतरता है, और वही मौन साक्षात राम है। कबीर उसी मौन में जीते हैं और उसी मौन में मृत्यु को अंगीकार करते हैं। कबीर के लिए मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का विस्तार है। उन्होंने मृत्यु को देखा, समझा और स्वीकारा, बिना भय, बिना भ्रम। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति हर पल सचेत होकर जीता है वही मृत्यु को भी उत्सव बना पाता है। कबीर की मृत्यु एक शिक्षण बन गई कि जीवन और मृत्यु दो नहीं, एक ही धारा है। कबीर मृत्यु को अंतिम मोक्ष मानते हैं, फिर भी वे जन्म जन्मांतर की बात नहीं करते। तो क्या कबीर पुनर्जन्म को मानते थे, या क्या उनके लिए आत्मा की यात्रा एक ही जीवन में पूरी हो सकती है? इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए सुनिए अध्याय 6, कबीर और आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म या पूर्ण विराम। ओशो की दृष्टि से अध्याय 6, कबीर और आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म या पूर्ण विराम। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जन्मों की श्रृंखला, कर्मों की गांठें और मोक्ष की आकांक्षा। तो क्या कबीर भी इस विचार को मानते हैं, या उन्होंने पुनर्जन्म की धारणा को भी झकझोर डाला? ओशो इस अध्याय में कबीर के शब्दों को खोलते हैं, जहां आत्मा की यात्रा न समय से बंधी है न शरीरों से। वह यात्रा अंदर की है, अभी और यहीं पूरी हो सकती है। क्या आत्मा कई बार जन्म लेती है? कबीर कहते हैं, जहां आया तहां जाइए, जो कियो सो भोग, निज घर में ही रहिए, कहे कबीर योग। यहां निज घर क्या है? ओशो स्पष्ट करते हैं, ये आत्मा का मूल स्थान है, जहां से न हम आते हैं न जाते हैं। जो बाहर जन्म मरण के खेल में उलझा है वह ही बार बार लौटता है, लेकिन जो भीतर लौट गया उसने यात्रा समाप्त कर दी। उसके लिए न पुनर्जन्म है न मरण, केवल शुद्ध अस्तित्व। कबीर का क्रांतिकारी दृष्टिकोण। कबीर ने न केवल पुनर्जन्म की धारणा को चुनौती दी, बल्कि कहा कि ये सब मन की माया है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, झूठे जन्म मरण के फंदे। ओशो कहते हैं, पुनर्जन्म तब तक है जब तक तुम देह और विचार के साथ जुड़े हो। जैसे ही तुम स्व को जान लेते हो, तुम चक्र से बाहर हो जाते हो। पुनर्जन्म एक चेतन विकल्प। ओशो एक गहरा बिंदु उठाते हैं। जिन्होंने आत्मा को जाना है वे चाहें तो शरीर में लौट सकते हैं, करुणा के कारण, जैसे बुद्ध, महावीर या कबीर। लेकिन उनके लिए यह बाध्यता नहीं, सचेत निर्णय होता है। कबीर भी कहते हैं, मैं न मरा मरे संसार, सब काया मिटी हमारी, अनहद भीतर डार। यहां कबीर मरने से इनकार नहीं करते, बल्कि बताते हैं कि उन्होंने अहं को मिटा दिया। अब पुनर्जन्म की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा की यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। ओशो जोड़ देते हैं, आत्मा की यात्रा न समय में है न अंतराल में। वह केवल एक क्षण की प्रबुद्धता से पूरी हो सकती है। एक क्षण में जन्म मरण से पार जाया जा सकता है, अगर तुम पूरी तरह जाग जाओ। ओशो कबीर पुनर्जन्म को बंधन नहीं मानते, बल्कि अज्ञान का परिणाम मानते हैं। उनके लिए आत्मा की यात्रा भीतर की है, जो यहीं पूरी की जा सकती है। ओशो बताते हैं कि कबीर की नज़र में मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में ही संभव है, बशर्ते तुम खुद को पहचान लो। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। तो क्या ये मैं मिटे बिना ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता? क्या आत्मा की खोज का अंतिम द्वार अहंकार की मृत्यु है? और क्या यही है कबीर का प्रेम मार्ग? इस रहस्य को जानने के लिए सुनिए अध्याय 7,
कबीर और प्रेम, भक्ति, पागलपन और परम सत्य, ओशो की दृष्टि से। अध्याय 7, कबीर और प्रेम, भक्ति, पागलपन और परम सत्य। संतों और सूफियों की परंपरा में प्रेम एक साधना रहा है, लेकिन कबीर इस प्रेम को भक्ति के पार ले जाते हैं, एक पागलपन तक। ओशो कहते हैं, कबीर का प्रेम कोई साधारण राग नहीं, वह जीवन का विसर्जन है, जहां प्रेमी भी मिट जाए और परमात्मा भी बचे नहीं, केवल प्रेम बचे। इस अध्याय में ओशो प्रेम की उस तीव्रता को सामने रखते हैं जो कबीर के जीवन और वाणी में झलकती है। कबीर का प्रेम, आत्मा का नर्तन। कबीर की प्रेम भक्ति किसी धार्मिक अनुशासन में नहीं बनती। वे प्रेम को अनुराग नहीं, उन्माद मानते हैं। वे कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यह प्रेम की गली इतनी संकरी है कि वहां मैं और तू दोनों नहीं टिक सकते, या तो तू रह या हरि। जब मैं मिटता है तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं, ओशो बताते हैं। अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं टिक सकते। जहां प्रेम है वहां स्वीकृति है, समर्पण है और मैं की पूर्ण समाप्ति है। कबीर का प्रेम किसी स्वर्ग की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ। वह प्रेम प्रेम के लिए ही है, बिना उद्देश्य, बिना मांग। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह प्रेम कोई दिशा नहीं मांगता, कोई प्रमाण नहीं चाहता। यह प्रेम होने की अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां प्रेमी, प्रेम और प्रिय तीनों एक हो जाते हैं। भक्ति, कबीर का आत्मसमर्पण, कबीर की भक्ति शरणागत की नहीं, प्रेमी की है। वे डर से भक्ति नहीं करते, वे प्रेम में डूबते हैं। दरिया की लहर दरिया है, लहरें दरिया ना होए। कबीर लहर समय के, दरिया समुझे सोए। यहाँ लहर प्रेमी है और दरिया प्रिय। जब प्रेमी खुद को प्रिय में मिला देता है तब कोई भेद नहीं रहता, वह स्वयं परमात्मा बन जाता है। प्रेम और पागलपन, अंतिम सीमा। ओशो कहते हैं, कबीर का प्रेम किसी संकोच से नहीं, पागलपन से भरा है। यह पागलपन मूल्यवान है क्योंकि इसमें ही परम सत्य छिपा है। वे चेतावनी देते हैं, अगर तुम प्रेम में सहज नहीं हो सकते तो कबीर तुम्हारे लिए नहीं है। कबीर उन्हें पुकारते हैं जो प्रेम में पिघल सकते हैं। प्रेम साधना नहीं, आत्मविसर्जन। ओशो इस अध्याय को एक अनोखे मोड़ पर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि कबीर का प्रेम किसी यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि यात्रा की समाप्ति है। जो प्रेम के रंग में रंगा गया उसे ज्ञान, धर्म, मुक्ति किसी की जरूरत नहीं। कबीर के लिए प्रेम ही मुक्ति है, प्रेम ही साधन है और प्रेम ही साध्य। कबीर का प्रेम आत्मा का परम विसर्जन है। इसमें अहंकार का लोप होता है और प्रेमी प्रिय में लीन हो जाता है। ओशो बताते हैं, यह प्रेम कोई भावुकता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पागलपन है जो हमें परम सत्य की ओर ले जाता है। कबीर का प्रेम मार्ग सरल है पर साहस मांगता है। पूर्ण समर्पण, बिना शर्त। कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो क्या सच्चा ज्ञान केवल प्रेम में छिपा है? क्या प्रेम ही अंतिम ज्ञान है? और अगर हां, तो फिर बुद्धि, तर्क और शास्त्र का क्या स्थान है आत्मबोध की राह में? इस गहराई को समझने के लिए सुनिए अध्याय 8, कबीर, ज्ञान और अक्ल की हार, ओशो की दृष्टि से। अध्याय 8, कबीर, ज्ञान और अक्ल की हार। मनुष्य ज्ञान इकट्ठा करता है, पुस्तकों से, गुरुओं से, परंपराओं से। लेकिन कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भैया न कोय। ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये केवल एक ताना नहीं है, यह बुद्धि और प्रेम, ज्ञान और अनुभव के बीच का टकराव है। ओशो इस अध्याय में कबीर की उस विद्रोही चेतना को उजागर करते हैं जो ज्ञान की थैली को फोड़कर सीधे अनुभव की ओर दौड़ती है। कबीर का ज्ञान विरोध, अज्ञानी नहीं, अनुभववादी। कबीर पुस्तकें नहीं पढ़ते, वे जीवन पढ़ते हैं। वे तर्क नहीं करते, स्वानुभव करते हैं। ज्ञान कहाँ से पाइए, कहिए किस विधि होए। गुरु कुम्हार सिख दे, घट भीतर सांच भराए। ओशो समझाते हैं, कबीर किसी पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी नहीं थे, लेकिन वह ज्ञान जो सिर में रहे और हृदय तक न पहुंचे, उससे वे सावधान करते हैं। बुद्धि की सीमा और अंत बुद्धि विश्लेषण करती है, तोड़ती है, तुलना करती है। लेकिन प्रेम, वह स्वीकारता है, जोड़ता है, समर्पित करता है।
ओशो कहते हैं, बुद्धि एक सुंदर नौका है, लेकिन दूसरे किनारे पर उतरने के लिए कूदना पड़ता है। कबीर वहीं छलांग लगाने को कहते हैं। पंडित और ज्ञानी में फर्क कबीर के अनुसार, पंडित वो है जो दूसरों के शब्द दोहराता है, ज्ञानी वो है जो स्वयं भीतर उतरकर सत्य को छूता है। सुनता नहीं जो आपू को, ज्ञान कहो मत ताही, जैसे अंधा दीपक लिए सब जग देखे नहीं। ओशो जोड़ते हैं, बिना भीतर के दर्शन के सारे शास्त्र अंधकार हैं। जो स्वयं को न जाने वह दूसरों को क्या बताएगा। क्या है सच्चा ज्ञान? सच्चा ज्ञान वह है जो मन को शून्य करे, हृदय को भर दे और आत्मा को हल्का कर दे। ओशो कहते हैं, कबीर का ज्ञान मौन है, वह शब्दों से नहीं आता, वह अनुभव की आग में जलकर पैदा होता है। ज्ञान की थैली तोड़ो, अनुभव की यात्रा करो। कबीर अपने पूरे काव्य में बार बार चेताते हैं, ज्ञान रत्न सबको कहें, कहे न बिरला मोल, कहे कबीर मैं खोजिया, भीतर ज्योति अनमोल। ओशो इस बात को स्पष्ट करते हैं, बाहरी ज्ञान की थैली जितनी भारी होगी, भीतर की ज्योत उतनी मंद होगी। जो जानना चाहता है उसे पहले अज्ञानी बनना पड़ता है। अहंकार से खाली होकर ही अनुभूति का रस गिरता है। कबीर तर्क, बुद्धि और पुस्तकीय ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देते हैं। ओशो बताते हैं कि असली ज्ञान वही है जो प्रेम, मौन और अनुभव से निकले। कबीर ज्ञान से अधिक साक्षात्कार पर विश्वास करते हैं, वह सत्य जो सीधा हृदय में फूटता है बिना किसी माध्यम के। अगर सारे शास्त्र, तर्क और अध्ययन भी आत्मा का द्वार न खोल सकें, तो फिर कौन सा ज्ञान हमें मुक्ति दे सकता है? क्या मौन ही वह भाषा है जिसमें सत्य खुद को प्रकट करता है? और क्या कबीर का अंतिम संदेश शब्दों से परे है? इस मौन रहस्य को जानने के लिए सुनिए अध्याय 9, कबीर और मौन, शब्दों के पार की दुनिया, ओशो की दृष्टि से। अध्याय 9, कबीर और मौन, शब्दों के पार की दुनिया। शब्द अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन क्या वे परम सत्य को पकड़ सकते हैं? कबीर कहते हैं, रसना कहे सो कही न सके, गूंगे केरी सरकरा, कहे कबीर तजी शब्द को, पायो अमर बिचारा। यहाँ कबीर मौन को भाषा से ऊंचा रखते हैं। ओशो इस अध्याय में इस रहस्य को खोलते हैं, जहाँ शब्द चूक जाते हैं वहीं मौन बोल उठता है। मौन अनुभव का शुद्ध रूप ओशो बताते हैं। कबीर के मौन का मतलब चुप बैठना नहीं, बल्कि ऐसा आंतरिक निर्विकल्प अनुभव जिसमें कोई विचार, कोई विभाजन बाकी न रहे। जो कहा न जाए सो सुना, जो लिखा न जाए सो जाना। मौन वही अनुभव है जिसे न शब्दों में बांधा जा सकता है, न शास्त्रों में उतारा जा सकता है। शब्द संकेत मात्र। कबीर कहते हैं कि शब्द बस इशारे हैं, जैसे चांद की ओर इशारा करता हुआ हाथ। हमें चांद देखना है, उंगली नहीं। शब्द शून्य तब जानिए जब भीतर शून्य समय। शब्द कहें तह झूठ है, मौन कहें तह सत्य। ओशो समझाते हैं, शब्द सीमित हैं लेकिन सत्य असीम है। शब्द समझने में मदद कर सकते हैं लेकिन अनुभव नहीं करा सकते। कबीर की वाणी, मौन की भाषा विडंबना यह है कि कबीर ने हजारों शब्द बोले, पर हर शब्द हमें मौन की ओर धकेलता है। उनकी वाणी शोर नहीं करती, वह भीतर उतरने की सीढ़ी है। ओशो कहते हैं, कबीर शब्दों में मौन छुपा देते हैं, जो सुन सके वही पाता है। मौन और आत्मा का मिलन कबीर के लिए मौन कोई अभ्यास नहीं, वह प्रेम, समर्पण और सत्य की अंतिम परिणति है। जब विचार रुक जाते हैं तब आत्मा को आत्मा के रूप में देखा जा सकता है। न मैं हिंदू, न मुसलमान, न किताब, न कलमा, बस एक मौन, एक मैं से रहित मैं। ये मौन ही है जो कबीर को आत्मा से मिलाता है, जहाँ कोई नाम, रूप, जात, धर्म नहीं टिकता। मौन समाधि का द्वार, ओशो बताते हैं। मौन ही समाधि का प्रवेश द्वार है। वहीं बुद्ध भी पहुँचे, वहीं नानक भी, वहीं कबीर भी। ये वह अवस्था है जहाँ कोई प्रार्थना नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, केवल उपस्थित होना है, पूर्ण, शुद्ध और मौन। कबीर मौन को शब्दों से ऊंचा मानते हैं। ओशो समझाते हैं कि मौन कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक निष्क्रिय जागरूकता की अवस्था है। शब्द जहाँ चूकते हैं, मौन वहाँ सत्य को उजागर करता है। कबीर की वाणी का अंतिम उद्देश्य हमें मौन के अनुभव तक पहुँचाना है। अगर मौन ही वह जगह है जहाँ परमात्मा को पाया जा सकता है, तो फिर हम दिन रात शब्दों में क्यों उलझे हैं? क्या हम मौन से डरते हैं, या हमें डर है कि मौन में हम खुद से टकरा जाएंगे? इस मौन के पार की ऊर्जा और शून्य की गहराई जानने के लिए सुनिए अंतिम अध्याय 10,
कहे कबीर दीवाना, जागरण की अंतिम छलांग, ओशो की दृष्टि से। अध्याय 10। कहे कबीर दीवाना, जागरण की अंतिम छलांग। कबीर दीवाना क्यों कहे गए? क्या वह पागल थे या उस परम बोध के कारण दीवाने हो गए जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता? ओशो इस अंतिम अध्याय में कबीर के जीवन और वाणी की सबसे गहरी तह तक जाते हैं, जहां एक साधारण बुनकर आत्मा का साक्षात आर्य बन जाता है। यह अध्याय उस छलांग की कहानी है जो व्यक्ति को मनुष्य से ब्रह्म रूप बना देती है। कबीर, वह जो सीमा के पार है। कबीर किसी धर्म, पंथ, परंपरा या गुरु परंपरा में नहीं टिके। वे न हिंदू रहे, न मुसलमान, न शास्त्रवादी, न अविश्वासी। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ई मरई, मर्म न को जाना। ओशो कहते हैं कबीर दीवाना है क्योंकि वह द्वंद्वों से मुक्त है। वह समझदारों की दुनिया में बुद्ध है, इसलिए पागल कहा गया। जागरण की छलांग, मृत्यु से पहले मृत्यु। कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ये वह बोध है जहां मैं समाप्त हो जाता है और शेष रह जाता है शुद्ध चेतना। ओशो इसे कहते हैं विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, साक्षी भाव। यही वह अंतिम छलांग है जहां आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। कबीर की दीवानगी परम आनंद की निशानी। कबीर की दीवानगी दुख से नहीं, परमानंद से उपजी है। वे भीतर से इतने भर गए हैं कि शब्द, पहचान, शरीर सब बौने लगते हैं। हंस हंस जीऊं, हंस हंस मरूं, हंसते उठूं बेहानी। कहे कबीर दीवाना जग से, जो देख है सो ज्ञानी। ओशो कहते हैं जो इस दीवानेपन को समझता है वह संपूर्ण जीवन के रहस्य को समझता है। दीवानगी, साधना की पूर्णता। ये दीवानगी कोई भ्रम नहीं, ये परिपक्वता का चरम है। जब भीतर मौन स्थिर हो जाता है, जब प्रेम निराकार हो जाता है, जब आत्मा मैं से परे छलांग लगा देती है, तब वही होता है जो कबीर कहते हैं दीवाना। कबीर की दीवानगी परम जागरण की पहचान है। ओशो बताते हैं कि यह दीवानगी केवल सच्चे प्रेमी, सच्चे साधक को ही प्राप्त हो सकती है। यह स्थिति जीवन के हर द्वंद्व से पार होकर आती है। कबीर की वाणी इसी अवस्था का नर्तन है, मौन में गूंजती हुंकार। कबीर का यह सफर ओशो की दृष्टि से हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म न तो शास्त्रों में है, न मंदिरों मस्जिदों में, बल्कि हमारे भीतर की यात्रा में है। कबीर की दीवानगी कोई पागलपन नहीं, बल्कि आत्मिक पूर्णता की निशानी है। अगर इस श्रृंखला ने आपको थोड़ी भी झलक दी है उस अनुभव की, तो समझ लीजिए कबीर आपके द्वार तक आ चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा झकझोरा।